गांव के मंदिर में एक अकेला व्यक्ति दुर्गा मां की मूर्ति के सामने बैठा है। उसकी भक्ति स्पष्ट है, उसकी आवाज ऊंची होती है, जो हवा को जय अम्बे गौरी के पवित्र भजन से भर देती है। प्रत्येक नोट हृदय से ईमानदारी से गूंजता है, शांत सुबह में विश्वास का प्रतीक। दुर्गा मां की मूर्ति मंगला की अटूट भक्ति की मूक गवाह है। भोला दिन की रोशनी में मंगला के घर से बाहर निकलता है। मंगला अपना हाथ बढ़ाती है, माता रानी द्वारा आशीर्वादित प्रसाद पेश करती है। मीना हिचकिचाती है, उसके चेहरे पर अनिच्छा और तिरस्कार का मिश्रण है। मीना के होठों से एक सूक्ष्म ताना निकलता है, जो सीधे मंगला पर साधा गया है। प्रसाद हवा में लटका हुआ है, जो विश्वास और विवाद का प्रतीक है। मीना और भोला की हरकतों के बीच मंगला अडिग रहती है। उसकी भक्ति तूफान में एक लंगर है। उथल पुथल के बावजूद मंगला के चेहरे पर एक शांत आंतरिक दुनिया झलकती है, जो बाहरी अशांति से अछूती है। हंसी और शरारत की गूंजें फीकी पड़ जाती हैं, क्योंकि मंगला अपने आध्यात्मिक आश्रय में और गहराई से चली जाती है। सूर्य की एक किरण मंगला के चेहरे को प्रकाशित करती है, जो उसकी अटूट आस्था पर एक दिव्य स्पॉटलाइट है। मंगला की शांत शक्ति मीना और भोला की युवा उमंग के बिल्कुल विपरीत है। अपने घर के दिल में मंगला को शांति मिलती है। उसकी भक्ति शांति का प्रतीक है। स्वर्ग की शांत विस्तार में दुर्गा मां और शेरा दिव्य रूपों में प्रकट होते हैं, जो स्वर्गीय प्रकाश से नहाए हुए हैं। वे स्वर्गीय उद्यानों के बीच खड़े हैं, जहां एक हल्की हवा चलती है। दुर्गा मां ज्ञान देने को तैयार होती हैं। मैं तुम्हें मंगला की भक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ। उसके शब्द शांत हवा में गूंजते हैं। ऐसा लगता है कि बगीचा सुन रहा है। प्रत्याशा में अपनी सांस रोककर मीना की चिंताएं मंगला पर छाया डालती हैं, जैसे धूप विनम्र कमरे में भर जाती है। मीना चुप्पी तोड़ती है। उसकी आवाज में तीव्रता थी। मंगला, हमें नवरात्रि व्रत के लिए चीजें लानी है। मंगला रुक जाती है। उसके हाथ अभी भी पुराने कपड़ों के बीच में हैं। उसकी निगाहें मीना से मिलती हैं। मीना का संकल्प मजबूत होता है। उसके शब्द घरेलू माहौल को चीरते हुए, मुझे व्रत रखने पर आपत्ति है। मीना घोषणा करती है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि उनकी गरीबी का बोझ हवा में भारी है। मंगला का चेहरा उतर जाता है। कपड़े उसके हाथों में भारी लगते हैं। मंगला के घर के अंदर रात की हवा बिना कही गई बातों के तनाव से भरी हुई है, क्योंकि मीना के शब्द जड़ पकड़ते हैं। मीना की मार्मिक गुहार से प्रभावित भोला एक कदम आगे बढ़ता है। उसका संकल्प डगमगाता है। भोला पहुंचता है। मंगला को उपवास के अपने चुने हुए मार्ग से हतोत्साहित करने का प्रयास करता है। मंगला दृढ़ता से खड़ी है। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ है। भोला के हस्तक्षेप के बावजूद उसकी निगाहें अडिग हैं। अपने घर की शांत पवित्रता में मंगला मंदिर के सामने घुटने टेकती है। उसका चेहरा चिंता का प्रतीक है। दिए की कोमल चमक उसकी आंसुओं से सनी गालों पर नाचती हुई छायाएं डालती है। हर झिलमिलाहट एक मूक प्रार्थना। उसकी आवाज कांपती है जब वह देवी मां से फुसफुसाती है, हे मां देवी, मेरे बच्चे निर्दोष और भोले हैं। उसका अटूट विश्वास। वह प्रार्थना करती है, मुझे पता है कि आप मेरी मदद करेंगे। शांति में उसकी आशा बनी रहती है। दिया की टिमटिमाती लौ पर एक नाजुक फुसफुसाहट। मंगला के धुंधले घर के अंदर छायाएं मिट्टी की दीवारों पर नाचती हैं। लकड़ी के धुएं की तेज गंध हवा में भर जाती है, जो आने वाली शादी की प्रत्याशा का संकेत देती है। मीना अपनी चिंता व्यक्त करती है, भोला, किसी को पीछे रहकर फसलों की रखवाली करनी होगी। हमें शादी में जाना है। भोला ध्यान से सुनता है। उसका भाव विचारशील है, क्योंकि वह मीना के शब्दों के वजन पर विचार करता है। दुविधा हवा में भारी है, उत्सव बनाम जिम्मेदारी। कमरा छाया में डूबा हुआ है। धूप की अगरबत्ती हवा में घूम रही है। मीना का चेहरा गंभीर आशा से चमकता है। मीना विनती करती है, मंगला, तुम खेतों की रखवाली कर सकती हो, क्योंकि तुम नवरात्रि का व्रत रख रही हो। मंगला चुपचाप बैठी है। उसके चेहरे पर परछाइयां खेल रही हैं। अगरबत्ती की खुशबू कमरे में भर जाती है, जो उनकी बातचीत का मूक गवाह है। रात गहरी होती जाती है। अपने साथ मीना की गुहार का भार लिए विशाल खेत में भोला मंगला को छोड़ने की तैयारी करता है। दुख का साया उसे घेरे हुए है। मंगला भोला को जाते हुए देखती है। उसका दिल अनकहे भावों से भरा हुआ है। मैदान में अकेली
मंगला अपने सामान को पकड़े हुए अपनी आस्था में सांत्वना पाती है, हालांकि दुख बना रहता है। मंगला इस विश्वास में सांत्वना पाती है कि माता रानी उस पर नजर रखती हैं। स्वर्ग के अलौकिक विस्तार में दुर्गा मां प्रकट होती हैं, दिव्य शक्ति का विकिरण करती हैं। उसके बगल में शेरा शांत कृपा से चलती है, जो जबरदस्त शक्ति की रक्षक है। साथ मिलकर वे आगे बढ़ते हैं। उनकी उपस्थिति स्वर्गीय क्षेत्र के ताने बाने को बदल देती है। उनका गंतव्य मंगला स्वर्गीय चमक के बीच उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। यह दृष्टिकोण एक मुठभेड़, एक बैठक की शुरुआत करता है, जो भाग्य को फिर से आकार देने का वादा करती है। विशाल आकाश के नीचे दुर्गा खेत में टहलती है। वह फसलों के बीच खड़ी मंगला के पास जाती है। दुर्गा की आवाज मैदान में गूंजती है, प्रणाम मंगला। वह आगे कहती है, उसकी आवाज में एक मां की गुहार, मेरा नाम दुर्गा है और मेरा बेटा भूखा है। मंगला मुड़ती है, दुर्गा की निगाहों से करुणा से मिलती है। खेत सूरज की गर्मी में नहाता है। मैं मैदान में खड़ा हूं, मंगला को देख रहा हूं। मंगला मुड़ती है, उसके चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान छा जाती है। मैं तुम्हारे लिए कुछ चने भूनूंगा। भुने हुए चने का वादा हवा को गर्माहट से भर देता है। धूप में नहाए, खेत में प्रत्याशा टिकी हुई है। विशाल आकाश के नीचे मंगला विशाल खेत में प्रवेश करती है। सुनहरे विस्तार के खिलाफ उसका आकार छोटा है। वह और गहराई में चलती है। फुसफुसाते हुए पौधों में उसके कदमों की आहट सुनाई नहीं देती। सूर्य लंबी छाया डालता है, क्योंकि मंगला सावधानी से चने इकट्ठा करती है। उसके हाथ अभ्यास से आसानी से चलते हैं। झोली भरती है, इसका वजन उसकी मेहनत का प्रमाण है। झोली के भर जाने के साथ मंगला अपनी यात्रा वापस शुरू करती है। अब खेत उसके पीछे है। मंगला लौटती है। उसकी फसल का भार उसके स्थिर कदमों में स्पष्ट है। खुले आसमान के नीचे मंगला आग जलाती है। उसके हाथ कुशलता से चने भूनते हैं। शेरा मंगला को देखता है। उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान है, क्योंकि वह उसे देखता है। शेरा की मुस्कान गर्व से गहरी होती है। जब वह बोलता है, उसकी आवाज खुले खेत में गूंजती है। उनके शब्द गूंजते हैं। एक गर्म घोषणा, मंगला तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई हो। शेरा के शब्दों को सुनते हुए मंगला की अभिव्यक्ति राहत और शांत विजय का मिश्रण है। विशाल क्षेत्र में दुर्गा मां मंगला की ओर अपना हाथ बढ़ाती है। दुर्गा मां के आशीर्वाद से एक दिव्य प्रकाश निकलता है, जो क्षेत्र को अलौकिक चमक से नहलाता है। मंगला सोने में बदल जाती है। मंगला चमकने लगती है। उसका रूप सूक्ष्म रूप से बदल रहा है। सोना मंगला के माध्यम से फैलता है। उसका सांसारिक रूप फीका पड़ रहा है। मंगला अब सोने की एक चमकदार मूर्ति है, जो सूर्य की गर्मी में नहा रही है। गांव एक अकल्पनीय दृश्य पर जागता है। मंगला तेजस्वी और सुनहरी उनके सामने खड़ी है। गांव वालों की भीड़ में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि ग्रामीण सामूहिक रूप से हाँफते हैं। उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं। आश्चर्यचकित दर्शकों के बीच फुसफुसाहटें गूंजती हैं। डर और विस्मय का मिश्रण उनके चेहरों पर छा जाता है। बच्चे अपने माता पिता के पैरों के पीछे से झांकते हैं। उनकी मासूम आंखें असाधारण दृश्य को दर्शाती हैं। यहां तक कि गांव के बुजुर्ग समय और अनुभव से परिपूर्ण अपने सामने हो रहे परिवर्तन को समझने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हवा सुनहरी रोशनी से झिलमिला रही है, जो अवास्तविक तमाशे को तेज करती है। मीना के घर के अंदर देखभाल का वादा हवा में लटका हुआ है। मीना हाथ बढ़ाती है। उसकी आंखों में गर्माहट झलकती है। ऐसा लगता है कि कमरा मंगला के फैसले का इंतजार कर रहा है। एक शांत गुहार, घर आओ, मैं तुम्हारी देखभाल करता हूं। अनकहे बोझ का वजन उनके बीच की जगह को भर देता है। मीना के घर में एक नई शुरुआत चुपचाप पेश की जाती है। सूर्य की निर्दयी चमक के नीचे गांव जागता है, जिसके मिट्टी के घर लंबी छाया डालते हैं। धूल धूप में नाचती है। रोजमर्रा की एक मूक बैले। जीवन की गूंज गांव में गूंजती है। मुर्गियां कूकती हैं, बच्चे हंसते हैं और दूर से एक लोहार की हथौड़ी की आवाज आती है। मंगला दृढ़ता से खड़ी होती है। उसकी आवाज प्रतिशोध से गूंजती है। मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी।
मैं अपनी माता रानी के साथ रहूंगी। गांव देखता है, प्रत्याशा के एक पल में निलंबित, जैसे मंगला के शब्द हवा में लटके हुए हैं। लोहार के हथौड़े की दूर की आवाज उसके ऐलान की गंभीरता को रेखांकित करती है। प्रतिरोध का एक लय। सूर्य गांव को सुनहरी चमक से नहलाता है, जीवन साधारण कृपा से प्रकट होता है। गांव का दिल रोजमर्रा के पलों के साथ धड़कता है। साधारण के बीच भक्ति का वादा जड़ लेता है। मीना की आवाज दृढ़ता से गूंजती है, मैं मंगला माता रानी के लिए एक बहुत बड़ा मंदिर बनाऊंगी। उसके शब्द दृढ़ संकल्प के साथ गूंजते हैं, अटूट विश्वास का प्रमाण। गांव शांत खड़ा है, उसके दिल से निकली प्रतिज्ञा को आत्मसात कर रहा है। सूर्य का प्रकाश गांव को गर्म करता है, हवा में धूल के कण घूमते हैं और बच्चों की हंसी मुर्गियों की कलकल के साथ मिल जाती है। एक भ्रामक शांति अंतर्निहित बेचैनी को छुपाती है। मंगला प्रकट होती है, उसका चेहरा दृढ़ संकल्प का मुखौटा है। उसका संकल्प मजबूत होता है, कार्रवाई का एक मौन वादा। वह बोलती है, उसकी आवाज शांत मुखौटे को चीरती है, अब इन सब की कोई जरूरत नहीं है। खुले खेत में मंगला माता घुटने टेकती हैं, उनके अंतिम क्षण करीब आ रहे हैं। अंतिम भक्ति के प्रदर्शन में मंगला माता रानी के चरणों में अपना सिर झुकाती हैं। रानी के चरणों में मंगला माता अपनी अंतिम सांस लेती हैं। एक बलिदान पूरा। रानी अचल खड़ी है, मंगला माता की वफादारी का अंतिम कार्य देख रही है। विशाल खेत मंगला माता के अंतिम बलिदान के लिए एक मूक मंच बन जाता है। जैसे ही मंगला माता की आत्मा निकलती है, हवा शांत हो जाती है। खुले आसमान के नीचे एक आकृति को सुकून मिलता है। अंतहीन खेत फैले हुए हैं, जो प्रकृति के आलिंगन का एक मौन प्रमाण है। सूर्य की किरणें भूमि को नहलाती हैं, हर घास के तिनके में सुनहरी रोशनी भर देती हैं। खेत के दिल में शांति की गहरी भावना उतरती है। वह विनम्रता से घुटने टेकता है, पृथ्वी के कोमल आलिंगन को समर्पित करता है। एक नई शुरुआत होती है। खुले मैदान में मंगला के पास वह पुरस्कार है जिसकी उसने तलाश की थी। मीना की इच्छाएं अधूरी रहती हैं। मंगला अब सोने की चमक से नहीं चमकती। मीना के लिए उसकी कीमत कम हो गई है, उसका मूल्य फीका पड़ गया। मैदान फैला हुआ है, किस्मत के जीतने और हारने का एक खाली मंच। इच्छा और उपयोगिता की क्षणभंगुर प्रकृति के लिए एक मौन वसीयतनामा। गांव के मंदिर पर दुहक भारी है, क्योंकि ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे गहरे दुख को दर्शाते हैं। दुख से हवा कांपती है, क्योंकि वे मंगला का शोक मनाते हैं। उनके मौन आंसू उनकी हानि का प्रमाण है। मंदिर की घंटियां एक दुखद धुन बजाती हैं। हर झंकार ग्रामीणों के सामूहिक दुहक की गूंज है। गांव में सन्नाटा छाया हुआ है, जो केवल मंदिर की घंटियों की दुखद गूंज से टूटता है। हर घंटी मंगला की दर्दनाक याद दिलाती है। अपने घर के दिल में मीना के चेहरे पर एक उभरती हुई अनुभूति फैलती है। उसकी गलती का बोझ उस पर आ जाता है, जिससे उसके चेहरे पर छाया पड़ जाती है। मीना पर पछतावे की एक लहर छा जाती है, जो उसके चेहरे पर अंकित हो जाती है। मीना की आंखों में निराशा और आत्म दोष का मिश्रण छा जाता है। मीना अपनी गलती से जूझते हुए हवा अनकहे पछतावे से घनी हो जाती है। मीना का शांत आत्म निरीक्षण का क्षण एक मौन प्रतिज्ञा में बदल जाता है। स्वर्ग में दिव्य क्षेत्र दिव्य प्रकाश से चमकता है, जो पवित्रता और कृपा का प्रमाण है। उससे पहले शेरा इंतजार कर रहा है, उसकी अलौकिक चमक में नहाया हुआ एक वफादार सेवक अपने इनाम को प्राप्त करने के लिए तैयार। दुर्गा मां की आवाज स्वर्ग में गूंजती है, शेरा, तुम्हारी भक्ति और सेवा ने तुम्हें मुक्ति दिलाई है। वह हाथ बढ़ाती है, उसकी आंखें करुणा से भरी हुई हैं, और वह घोषणा करती है, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करती हूं, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। एक हल्की हवा स्वर्गीय फूलों को हिलाती है, उनकी मीठी खुशबू को ले जाती है, क्योंकि शेरा की मुक्ति की घोषणा की जाती है। शेरा ऊपर देखता है, उसका चेहरा शांति और कृतज्ञता से प्रकाशित होता है, क्योंकि वह अंतिम उपहार स्वीकार करता है। अविरत धूप के नीचे एक गांव दुहक को विरासत में बदल देता है। पत्थर से पत्थर जोड़कर एक मंदिर खड़ा करता है। ताजी पत्थर पर धूप चमकती है। प्रत्येक ईंट मंगला की याद का प्रमाण है, प्रत्येक हाथ समर्पण का पात्र है। थके हुए हाथ परिश्रम की कहानियों से उकेरे गए, श्रम की एक सिम्फनी में एकजुट होते हैं।
जो एक स्थायी श्रद्धांजलि का निर्माण करते हैं। ईंट से ईंट जोड़कर मंदिर खड़ा होता है, जो गांव के दिल में प्यार और याद का एक मूर्त प्रतिध्वनि है। मंदिर का निर्माण पूरा होने वाला है। आशा की किरण और मंगला का एक स्मारक क्षितिज के खिलाफ ऊंचा खड़ा है। अलौकिक धूप में नहाती हुई मीना मंगला की मूर्ति के पास आती है। उसके कदम नापे और श्रद्धा से भरे हुए हैं। घुटने टेककर वह अपना सिर झुकाती है। उसकी मुद्रा विनम्रता और गहरे अफसोस की भावना को दर्शाती है। सूर्य का प्रकाश मंदिर की खिड़कियों से होकर गुजरता है, जिससे उसके चारों ओर की पवित्र जगह रोशन हो जाती है। उसकी आवाज बस एक फुसफुसाहट कांपती है, क्योंकि वह अपनी प्रार्थना शुरू करती है। हर शब्द भावना से भरा हुआ है। वह क्षमा चाहती है। उसकी गुहार शांत मंदिर में गूंजती है, एक कमजोर आत्मा बेनकाब। शांति में उसका पश्चाताप हवा में स्पष्ट रूप से लटका हुआ है। उसकी पिछली गलतियों की एक मौन स्वीकृति। धूप से नहाए एक शाश्वत गांव में पीढ़ियां मंगला की कहानी बुनने के लिए एकत्रित होती हैं। उनकी आवाजें उठती और गिरती हैं, जो मंगला की कहानी को गांव के दिल से ले जाती हैं। प्रत्येक शब्द गांव में मंगला की जीवंत विरासत को चित्रित करने वाला एक ब्रश स्ट्रोक। मंगला की आत्मा जीवित है, उन लोगों की आवाजों में गूंजती है जो याद करते हैं। गांव का मंदिर समय के गुजरने का मूक गवाह है। हर साल ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके दिल श्रद्धा और खुशी से भरे होते हैं। एक त्योहार शुरू होता है, परंपरा और स्मृति का एक जीवंत टेपेस्ट्री। गांव के दिल में मंगला की आत्मा जीवित है। तेज धूप के नीचे एक गांव एक जीवंत मंच में बदल जाता है, जो प्रत्याशा और एक शानदार प्रदर्शन के वादे से भरा होता है। जैसे ही नाटक शुरू होता है, उत्साह से हवा भर जाती है। मंगला की कहानी जीवंत वेशभूषा और जीवंत प्रदर्शन के माध्यम से जीवंत हो उठती है। ग्रामीणों को सामने आ रहे नाटक से ले जाया जाता है। उनकी हंसी और आहें चौक में गूंजती हैं, क्योंकि मंगला की कहानी सामने आती है। मंगला की कहानी का एक महत्वपूर्ण क्षण दर्शकों को स्थिर कर देता है। हर आंख मंच पर टिकी होती है, क्योंकि नाटक अपने चरम पर पहुंचता है। जैसे ही नाटक समाप्त होता है, तालियों की गड़गड़ाहट होती है, जो मंगला की यात्रा और गांव की जीवंत भावना का जश्न मनाती है। गांव के मंदिर के अंदर शांति राज करती है, क्योंकि मीना अपनी पेशकश तैयार करती है। श्रद्धा से मीना अपने हाथ फैलाती है, मंगला की मूर्ति को फूल अर्पित करती है। वह मौन भक्ति में खड़ी है। फूल उसकी अटूट आस्था का प्रतीक है। कोमल प्रकाश में स्नान करते हुए मंगला की मूर्ति मीना की हार्दिक भेंट पर नजर रखती है। मीना प्रार्थना में अपना सिर झुकाती है। हवा धूप से भरी हुई है। उज्जवल सूर्य के नीचे ग्रामीण जश्न मनाते हुए गांव जीवन से भरपूर है। खुशी के गीत हवा में भर जाते हैं, जो नृत्य के लयबद्ध कदमों के साथ मिल जाते हैं। भीड़ के माध्यम से ऊर्जा स्पंदित होती है। प्रत्येक आंदोलन गांव के उत्साही दिल की गूंज करता है। खुशी की लहरें चारों ओर फैल जाती हैं, क्योंकि समुदाय एकता और खुशी के जीवंत प्रदर्शन में एक साथ आता है। उत्सव अपने चरम पर पहुंचता है, जो गांव की स्थायी भावना का प्रमाण है। मंदिर जीवन से धड़कता है। ग्रामीण माता रानी के प्रति भक्ति के जीवंत प्रदर्शन में एकत्रित हुए। अगरबत्ती की खुशबू हवा में भर जाती है, क्योंकि ग्रामीण अपनी पूजा जारी रखते हैं। भक्ति गीतों की आवाज मंदिर को भर देती है। फूलों और फलों की भेंट वेदी को सुशोभित करती है, जो ग्रामीणों की आस्था के प्रतीक हैं। मंदिर में ढोल की लयबद्ध ताल गूंजती है, जो आध्यात्मिक उत्साह को बढ़ाती है। गांव के मंदिर के हृदय में माता रानी की उपस्थिति स्पष्ट है। आशा और शक्ति की किरण। त्योहार के लिए ग्रामीणों के इकट्ठा होने पर गांव का चौक जीवन से गूंजता है। उनके चेहरे उदारता से चमक रहे हैं। उत्सव के बीच दयालु ग्रामीण जरूरतमंद लोगों को दान देते हैं। देने की भावना हवा में भर जाने से टोकरियां चढ़ावे से भर जाती हैं। गरीब लोग दान को कृतज्ञता से स्वीकार करते हैं। उनके दिल समुदाय की दयालुता से छू जाते हैं। गांव का मंदिर जीवन से स्पंदित होता है, क्योंकि ग्रामीण जिनके चेहरे श्रद्धा दर्शाते हैं, उत्सव की सजावट के बीच एकत्रित होते हैं। अगरबत्ती हवा में कुंडलित होती है, जो ग्रामीणों की शांत प्रत्याशा के साथ मिल जाती है। ग्रामीण अब मंगला की कहानी को फिर से बताने की तैयारियों में डूबे हुए हैं। मंगला की कहानी, जो गांव के सार में बुनी गई है, अब खुलने वाली है।
मंदिर का हर कोना मंगला की गाथा से गूंजने की तैयारी कर रहा है। गांव में खुशी की ऊर्जा गूंजती है, क्योंकि ग्रामीण मंगला का सम्मान करने के लिए एकत्र होते हैं। हर चेहरा मंगला के अटूट समर्पण के प्रति उनके मन में मौजूद गर्मजोशी और सम्मान को दर्शाता है। ढोल और बांसुरी की आवाज से हवा में कंपन होता है। मंगला का जश्न मनाते हुए उत्सव चरम पर है। एकता और आभार का एक जीवंत दृश्य गांव पर छा गया। गांव का मंदिर जीवन से स्पंदित होता है, क्योंकि ग्रामीण एकत्रित होते हैं। उनके चेहरे भक्ति से चमकते हैं। सामूहिक प्रार्थना के क्षण में हाथ स्वर्ग की ओर उठते हैं, फुसफुसाती प्रार्थनाएं करते हुए। हवा लयबद्ध मंत्रोच्चार से कंपन करती है। विश्वास की एक सिम्फनी पवित्र हॉल में गूंजती है। अगरबत्ती का धुआं ऊपर की ओर घूमता है, एक सुगंधित भेंट जो आशाओं और सपनों को दिव्य तक ले जाती है। रंग बिरंगे वस्त्रों का सागर धीरे धीरे झूमता है। हर धागा पीढ़ियों के अटूट विश्वास का प्रमाण है। जैसे आशीर्वाद बरसते हैं, समर्पित मंडली पर शांति की भारी भावना छा जाती है। धूप के नीचे ग्रामीण एक साथ आते हैं। उनकी हंसी खुले स्थान में गूंजती है। एक साझा भोजन समुदाय का एक जीवंत टेपेस्ट्री बन जाता है। बातचीत से हवा गुंजायमान है। हर शब्द एकता के संगीत में इजाफा करता है। गांव के दिल में खुशी केवल महसूस नहीं की जाती, बल्कि साझा की जाती है। हर कौर के साथ एक बंधन मजबूत होता है। जैसे जैसे दिन ढलता है, एकजुटता की भावना बनी रहती है, जो स्थायी मित्रता का वादा करती है। गांव के मंदिर के अंदर उत्सव का माहौल गूंजता है, क्योंकि ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनकी आत्माएं प्रत्याशा से भरी हुई हैं। सिर एक साथ झुकते हैं। एक मौन सामूहिक प्रार्थना हवा में भर जाती है। हर दिल मंगला की यादों के साथ गूंजता है। मंदिर सामूहिक स्मृति का एक पात्र बन जाता है। प्रत्येक ग्रामीण मंगला की स्थायी विरासत का प्रतीक है। पवित्र स्थान साझा यादों के साथ धड़कता है। मंगला का सार मंदिर के ताने बाने में बुना हुआ है। गांव के मंदिर के हृदय में मंगला की आत्मा जीवित है, जो समुदाय के साथ गहराई से जुड़ी एक जीवन का प्रमाण है। गर्मी के मौसम में गांव का चौक जीवन से भरपूर है, जो रंग और ध्वनि का एक जीवंत मिश्रण है। गांव वाले इकट्ठा होते हैं, पौराणिक मंगला का जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। ऐसे में हवा में प्रत्याशा भारी है। उनकी आंखों में उत्साह नाचता है, क्योंकि वे मंगला की कहानी सुनाने की तैयारी करते हैं, जो उनके जीवन के ताने बाने में बुनी गई एक किंवदंती है। उनकी आवाजें मिलती हैं, प्रशंसा और आश्चर्य की एक सिम्फनी बनाती हैं, जो मंगला की स्थायी विरासत का प्रमाण है। हर शब्द, हर हाव भाव मंगला का एक जीवंत चित्र प्रस्तुत करता है, जो गांव के दिलों में अंकित एक नायक है। मंगला की कहानी गांव में गूंजती है, जो साहस, लचीलापन और समुदाय की शक्ति की एक शाश्वत याद दिलाती है। गांव का मंदिर जीवन से गुलजार है, सांस्कृतिक उत्सव का एक जीवंत केंद्र। सजावट के बीच मंगला की महान भक्ति की गूंज हवा में भर जाती है। एक सामूहिक फुसफुसाहट उठती है। मंगला के गुणों की कहानियां उत्सव की पृष्ठभूमि में बुनी जाती हैं। प्रत्येक साझा कहानी अटूट विश्वास और निस्वार्थ समर्पण का चित्र प्रस्तुत करती है। मंदिर की घंटियां बजती हैं। उनकी गूंजती हुई आवाजें सामुदायिक श्रद्धा की भावना को बढ़ाती हैं। हर कोने में मंगला की विरासत जीवित है। ग्रामीणों के दिलों में एक शाश्वत लौ। गांव जीवंत जीवन के साथ जागता है। ग्रामीण माता रानी के आशीर्वाद की प्रत्याशा में एकत्र होते हैं। ग्रामीणों के मन और मस्तिष्क दिव्य कृपा प्राप्त करने के लिए तैयार होते ही हवा श्रद्धा से गूंज उठती है। सामूहिक आशा की एक लहर भीड़ पर छा जाती है। हर चेहरा आशीर्वाद और समृद्धि के लिए गहरी लालसा को दर्शाता है। गांव आस्था का आश्रय स्थल बन जाता है, जहां हर आत्मा माता रानी की निगरानी में सांत्वना और नवीनीकरण की तलाश करती है। जीवंत सजावट से सुसज्जित गांव का मंदिर सामूहिक श्रद्धांजलि में ग्रामीणों के एकत्र होने पर जीवन से स्पंदित होता है। आवाजों का एक समूह उठता है, एक राग की एक टेपेस्ट्री बुनता है, जो मंगला की प्रिय स्मृति का सम्मान करता है। हर नोट स्मरण का भार वहन करता है। मंदिर के पवित्र हॉल में गूंजता है। भावना से हवा भरी हुई है। प्रत्येक ग्रामीण अपने साझा दुख और श्रद्धा में एकजुट है। मंदिर
सामूहिक शोक की शरणस्थली में बदल जाता है, जहां मंगला की यादें हर कोने में बनी रहती हैं। जैसे ही गीत अपने चरम पर पहुंचता है, मंगला की भावना मंदिर के सार में व्याप्त होती प्रतीत होती है। गांव जीवन से स्पंदित होता है, क्योंकि उत्साही ग्रामीण एकजुट होते हैं। उनकी आत्माएं खुशी से उड़ती हैं। ग्रामीणों ने मंगला की महाकाव्य कहानी सुनाना शुरू कर दिया। प्रत्येक शब्द गहन गौरव और सम्मान के साथ गूंजता है। मंगला की कहानी सुनाई जाती है। मंगला की कहानी पीढ़ियों से गूंजती है, जो साझा विरासत और सम्मान के धागों से दिलों को बांधती है। ग्रामीण मंगला के प्रति श्रद्धा दिखाते हैं। गांव का मंदिर रंग से भरा है, जो मंगला के उनके दिलों में सम्मानित स्थान का एक जीवंत प्रमाण है। बैनर फहराते हैं। हर धागा प्रार्थना और आशा से बुना जाता है, जो उनके आध्यात्मिक बंधन की गहराई को उजागर करता है। अर्पण वेदी को सुशोभित करते हैं। प्रत्येक श्रद्धा का एक अनमोल प्रतीक गंभीर सम्मान के साथ रखा गया है। अगरबत्ती की लपटें ऊपर की ओर उठती हैं, फुसफुसाते आशीर्वाद को स्वर्ग तक ले जाती हैं। मंदिर को पवित्र सुगंध से भर देती हैं। बच्चे बैरोकटोक खुशी से नाचते हैं। उनकी हंसी मंदिर के मैदान में मंगला की दयालु भावना को प्रतिध्वनित करती है। बुजुर्गों ने शांत स्वीकृति में सिर हिलाया। उनके अनुभवी चेहरे विश्वास और भक्ति के जीवन काल को दर्शाते हैं। गांव का चौक जीवंत उत्सव के रूप में धड़कता है, क्योंकि ग्रामीण जीवंत उत्सव में इकट्ठा होते हैं। हर चेहरा माता रानी के प्रति आभार व्यक्त करता है। उनके भाव श्रद्धा से भरे हुए हैं। खुशी के जश्न की आवाज से हवा भरी हुई है। एकता और भक्ति का एक सिम्फनी। सामूहिक आनंद के एक पल में गांव माता रानी के लिए हार्दिक प्रशंसा में एकजुट होता है। गांव का मंदिर उत्सव की खुशी से भरा है। गंभीर स्मरण के बीच एकता का दृश्य। सम्मान से अंकित चेहरे। ग्रामीण एकत्र होते हैं। उनकी सामूहिक चुप्पी मंगला की स्मृति का सम्मान करती है। मंदिर से शांति की एक साझा इच्छा उठती है, जो नुकसान के बाद आशा की किरण है। हवा अनकही प्रार्थनाओं से भरी है। एक समुदाय दुहक और शांत भविष्य की आशा में एकजुट है। मंदिर के हृदय में ग्रामीणों की सामूहिक इच्छा गूंजती है, जो मंगला की शांति की स्थायी विरासत का प्रमाण है। दिन का त्योहार समाप्त होते ही गांव का चौक खाली हो जाता है। कुछ लोग रुकते हैं, विदा होने से पहले आखिरी हंसी साझा करते हैं। बच्चे थके हुए लेकिन संतुष्ट अपने माता पिता द्वारा ले जाए जाते हैं। बैनर और सजावट कभी जीवंत, अब हवा में धीरे धीरे झूल रहे हैं, जो उत्सव के अंत को चिह्नित करते हैं। गांव अपनी शांत लय में लौट आता है। दिन की खुशी की यादें हवा में बनी रहती हैं।